जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से तथा गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के अंतर्गत हम सभी सिद्धांत प्रविष्टिका के तीनों भाग और छेड़ाला पढ़ रहे हैं। इसमें से हम तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। तीसरे भाग में जो सेकंड पार्ट है उसका पाठ 4 आज की कक्षा में हम व्रत के संबंध में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के पश्चात जब तक हमारा जीवन व्रती नहीं बन जाता, संयम से युक्त नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य पर्याय व्यर्थ कही गई है। जैसे ही हम व्रतों को ग्रहण करते हैं, प्रति समय हमारे कर्मों की असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होने लगती है। निर्जरा जो कि आत्मा का कल्याण करने का साधन है। 7 तत्वों में हम सभी निर्जरा के बारे में समझते हैं। धीरे धीरे करके एक देश कर्मों का क्षय होना निर्जरा कहलाती है और व्रतों के माध्यम से ही वह निर्जरा संभव है। इसलिए हम श्रावकों को किन किन व्रतों का पालन करना चाहिए वो आज के इस पाठ में हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि व्रत किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छे कार्यों को करने का नियम करना अथवा बुरे कार्यों को छोड़ना, यह व्रत कहलाता है। हमने संकल्प ले लिया, जिस तरह हम प्रतिदिन भगवान जिनेन्द्र देव के अभिषेक का संकल्प लेते हैं, जिस तरह हम हमेशा के लिए आलू प्याज जमी कंद का छोड़ने का संकल्प लेते हैं, यह व्रत कहलाता है, यह नियम कहलाता है। जब हम इन व्रतों की बात करते हैं, जब जिन व्रतों को हम पढ़ रहे हैं उसमें जो 5 प्रकार के पाप कहे गए हैं, उन पापों का त्याग करना व्रत कहलाता है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र जी में 7वें अध्याय में एक सूत्र लिखा है जिसका अर्थ है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों का एक देश त्याग करना अथवा पूर्ण रूप से त्याग करना, यह व्रत कहलाता है। जब एक देश त्याग किया जाता है तो वह अणुव्रत होता है और जब पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग किया जाता है तो वह महाव्रत कहलाता है। यहाँ पर वही परिभाषा दे रहे हैं। श्रावक 5 पापों को स्थूल रूप से त्याग करते हैं, इस कारण उनके व्रत अणुव्रत कहलाते हैं और मुनि महाराज पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, इसलिए उनके व्रत महाव्रत कहलाते हैं। श्रावक के जो व्रत अणुव्रत कहलाते हैं उसके अलावा और साथ में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत और जुड़ जाते हैं। इस कारण से श्रावक के 12 व्रत बन जाते हैं। आगे की कक्षा में हम 12 व्रतों के साथ में पालन करने वाले श्रावक के योग्य जो प्रतिमाएं हैं, दर्शन, व्रत, सामायिक, इन सब के बारे में भी समझेंगे। उसमें से जो व्रत प्रतिमा होती है, उस व्रत प्रतिमा में इन्हीं 12 व्रतों को ग्रहण करने का संकल्प लिया जाता है और इसके अनुसार अपनी क्रियाएं की जाती है। वे 12 व्रत कौन कौन से हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। 5 प्रकार के अणुव्रत, 3 प्रकार के गुणव्रत और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत। इनको श्रावक के उत्तर गुण भी कहते हैं। इनको पालने वाला श्रावक अथवा व्रती कहलाता है। व्रतों को पालने वाला
व्रती कहलाता है। श्रावक भी संज्ञा शास्त्रों में मिलती है। इन व्रतों को पालने से गुणस्थान की अपेक्षा से भी यदि हम चर्चा करें तो चौथे गुणस्थान में तो उस जीव ने मात्र सम्यक दर्शन और ज्ञान ही प्राप्त किया, अभी चारित्र का अंश भी प्रकट नहीं हुआ है, इसीलिए उसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। लेकिन जैसे ही वह 12 व्रतों को पालन करने का संकल्प लेता है, उन 12 व्रतों को पालता है, उसका गुणस्थान 5वां बन जाता है और उसकी संज्ञा व्रती हो जाती है। पंचम गुणस्थान होने से उसे देश विरत अर्थात देशव्रती कहते हैं। अब हम सबसे पहले उन 12 व्रतों में अणुव्रत की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अणुव्रत किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों का स्थूल रूप से अर्थात एक देश त्याग करना यह अणुव्रत कहलाता है। अणुव्रत के 5 भेद होते हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। सबसे पहले तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, हम यह पाठ क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे जीवन में भी व्रतों का ग्रहण हो, हम भी इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए व्रतों को ग्रहण कर सकें। व्रतों को ग्रहण करने के पहले उन व्रतों के बारे में समझना जरूरी है। अहिंसा अणुव्रत में किस प्रकार हिंसा का कितना कैसे त्याग किया जाता है, हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें किनका त्याग करना चाहिए। परिग्रह परिमाण अणुव्रत में हमें किस तरह से अपने परिग्रह का त्याग करना है अथवा कितना रखना है, कितनी सीमा रखनी है, वो सारी की सारी बातें हमें इस पाठ में समझनी है, ताकि जब भी हम अणुव्रतों को 12 व्रतों को ग्रहण करने का भाव रखें तब हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि हमें इनका पालन करना है। सबसे पहले हम समझते हैं अहिंसा अणुव्रत को। प्रमाद से अथवा संकल्प पूर्वक अर्थात इरादा करके, जानबूझ करके, जहाँ पर त्रस्त जीवों का घात नहीं करना होता है वह कहलाता है अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना। हिंसा 2 तरह की जीवों की होती है, एक त्रस्त जीवों की, एक स्थावर जीवों की। हम गृहस्थ में रहते हैं, हमारे साथ में घर गृहस्थी के बहुत से कार्य लगे हुए हैं, इस कारण से हम पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए आचार्यों ने कहा कम से कम त्रस्त जीवों की हिंसा का तो त्याग करो। भोजन आदि बनाना है, स्नान आदि करना है, वस्त्र प्रक्षालन करना है, सभी क्रियाएं करनी है, इसलिए स्थावर जीवों की हिंसा से हम नहीं बच सकते। इसलिए एक देश रूप से हिंसा का त्याग करना, त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करना, यह अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। अहिंसा अणुव्रति में मैं इस जीव को मारूं ऐसे संकल्प से कभी किसी जीव का घात नहीं करता है, उसका संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। 4 प्रकार की जो हिंसा कही गई है, आरंभी, विरोधी, उद्योगी और संकल्पी हिंसा। घर परिवार के कार्य करने में जो हिंसा होती है वह कहलाती है आरंभी हिंसा। विरोध करने पर, अपने समाज की, अपने देश की, अपने परिवार की रक्षा करने पर जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा कहलाती है। व्यापार आदि करने में जो हिंसा होती है वह उद्यमी अथवा उद्योगी हिंसा कहलाती है। इन 3 हिंसा का तो हम त्याग नहीं कर सकते, लेकिन संकल्प हिंसा, संकल्प पूर्वक जानबूझ करके किसी को मारने का जो मन में भाव भी आ जाता है तो वह संकल्पी हिंसा होती है, हम उसके तो त्यागी हो ही सकते हैं। और जो श्रावक होता है, अहिंसा अणुव्रती जीव होता है, वह संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। वह न कभी किसी जीव को घात करता है और न मन में मारने का विचार करता है और न वचन से कभी किसी से कहता है कि तुम इसे मारो। गृहस्थी चलाने, खेती व्यापार करने तथा शत्रु से अपने आप को बचाने के लिए जो हिंसा होती है उसका श्रावक त्यागी नहीं होता है, परंतु वे क्रियाएं भी, वो हिंसा भी वह कम से कम करता है। इस प्रकार जो अहिंसा अणुव्रती होते हैं वे त्रस्त जीवों की हिंसा का तो त्याग करते ही करते हैं और जितना हो सकते हैं स्थावर जीवों की हिंसा के त्याग से भी बचते हैं। स्नान आदि के समय उतना ही पानी उपयोग में लेते हैं जितना आवश्यक है। व्यर्थ का पानी नहीं बहाते हैं, व्यर्थ की अग्नि नहीं जलाते हैं, व्यर्थ में वनस्पति आदि नहीं काटते हैं, पेड़ पौधों को नहीं कुचलते हैं। इस तरह जितना हो सके वो अपने से हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं। दूसरा अणुव्रत है सत्याणुव्रत। किस तरह पालन करते हैं? स्थूल रूप से अर्थात मोटा झूठ न तो स्वयं बोलना न दूसरे से बुलवाना और ऐसा सच भी नहीं बोलना जिसके बोलने से किसी जीव का अथवा धर्म का घात होता हो।
प्रमाद से जीवों को पीड़ाकारक वचन भी नहीं बोलना, यह सत्यानुव्रत कहलाता है। ऐसे परवदकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारें, अर्थात दूसरों को कष्ट देने वाले कठोर और निंदनीय वचनों का उस जीव के त्याग होता है। वो ऐसा झूठ भी नहीं बोलता जिससे सामने वाले का अकल्याण हो, सामने वाले जीव की हिंसा हो जाए। सूक्ष्म झूठ का उसके त्याग नहीं होता है। व्यापार आदि में वह सूक्ष्म झूठ बोलता है तो वह उसके चलेगा, लेकिन ऐसा स्थूल झूठ जो महत्वपूर्ण है या जिसके निमित्त से किसी का भी अकल्याण हो जाए, अहित हो जाए, ऐसा वह झूठ नहीं बोलता, उस झूठ का वो त्यागी होता है, वह सत्यानुव्रति कहलाता है। तीसरा है अचौर्य अनुव्रत। लोभ वगैरह प्रमाद के वश में आकर बिना दिए हुए किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, यह अचौर्यानुव्रत कहलाता है। अचौर्यानुव्रत का जो धारी जीव होता है वह दूसरों की चीज को न तो स्वयं लेता है और न उठा करके दूसरों को देता है। चोरी के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं उन वस्तुओं को वो ग्रहण नहीं करता, कभी भी राज काज के जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो ही करता है, उनके विपरीत नहीं चलता है, और इस तरह की चोरी नहीं करता है जिससे जीव हिंसा का उसे दोष लगे या सामने वाले के प्राणों की हिंसा का दोष लगे। स्थूल रूप से वह चोरी का त्यागी होता है, इसलिए वह अचौर्य अनुव्रत कहलाता है। अगला है ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अर्थात परिस्त्री सेवन एवं वेश्या सेवन का त्याग करना, यह ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। ब्रह्मचर्यानुव्रत जो धारी होता है वह अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य सब स्त्रियों को पुत्री, बहन एवं माँ के समान समझता है। उनके ऊपर कभी बुरी दृष्टि नहीं रखता है, कभी बुरे विचार नहीं रखता है, बुरी निगाह से उन्हें नहीं देखता है। और अष्टमी, चतुर्दशी आदि जो पर्व के दिन हैं, अष्टमी है, चतुर्दशी है, 10 लक्षण महापर्व है, अष्टानिका पर्व है, इनमें भी काम सेवन कदापि नहीं करता। यह ब्रह्मचर्य अनुव्रती जीव कहलाता है, जो मात्र अपनी स्त्री में ही संतुष्ट है, अर्थात जिसे हम स्वदार संतोष व्रत भी कहते हैं, अर्थात अपनी पत्नी, अपने पति में ही संतुष्ट रहना। स्त्रियों की अपेक्षा से लगाएं तो सभी पुरुषों को, अपने पति के अलावा सभी पुरुषों को, यदि वे अपने से छोटे हैं तो उन्हें पुत्र की दृष्टि से देखना, अपने समान हैं उन्हें भाई की दृष्टि से देखना, समझना, और अपने से बड़े हैं उन्हें पिता के तुल्य समझना। स्त्री पर्याय की अपेक्षा से हम समझते हैं तो जितनी भी माताएं बहनें हैं, अपने से बड़ी को माँ के समान, अपने बराबर वाली को बहन के समान और अपने से छोटी को पुत्री के समान समझना, इस तरह के भाव रखने पर वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी जीव कहलाता है। 5वां अनुव्रत है परिग्रह परिमाण अनुव्रत, अर्थात धन, धान्य, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, बर्तन वगैरह जितने भी ये सब परिग्रह के सामग्री कहे गए हैं, उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार परिमाण कर लेना, उनकी सीमा बांध लेना कि मैं इतना ही रखूँगा, बाकी सबका त्याग कर देना, यह परिग्रह परिमाण अनुव्रत कहलाता है। माताओं बहनों से मैं विशेष रूप से इस बारे में निवेदन करना चाहूँगा, आप लोगों के पास में बहुत तरह का बहुत परिग्रह रखा हुआ रहता है जो किसी प्रकार के उपयोग में भी नहीं आता, व्यर्थ में उसके निमित्त से राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। जितना परिग्रह होगा उतना संक्लेश रूप परिणाम होगा, उसको रक्षा करने के परिणाम होंगे। हम उसी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में लगे रहेंगे। हम उतना रखें जितनी हमारी आवश्यकता है, यदि हम उससे ज़्यादा रखते हैं तो उस निमित्त से हमारा पाप का बंध होता है। ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत हमें यही सिखा रहा है। हम गृहस्थ में हैं, घर में रहते हुए हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन उतना ही रखें जितनी हमारी आवश्यकता हो। 2 चीज़ें होती हैं, एक आवश्यकता, एक विलासिता। एक नेसेसिटी है, एक लग्जरी है। नेसेसिटी हमारे लिए ज़रूरी है कि हाँ, हमें कहीं पर जाना है तो हमारे घर में एक 4 व्हीलर होनी चाहिए, लेकिन जितने सदस्य हैं उतनी 4 व्हीलर हो और उसके अलावा और एक्स्ट्रा खड़ी हुई हो। यदि हम जानते हैं कि हाँ, हमारा 100 जोड़ी कपड़ों से आराम से काम चल सकता है, तो हम क्यों व्यर्थ में 300-500 जोड़ी कपड़े अपने पास में रखते हैं। ये व्यर्थ का परिग्रह है, इसे विलासिता कहते हैं, और इसके निमित्त से बहुत अधिक पाप कर्म का बंध होता है। जो अनुवृत्ति होता है वह अपने परिग्रह का परिमाण कर लेता है। मुझे रुपए पैसे इतने रखने हैं, मुझे सोना चांदी इतना रखना है, मुझे नौकर चाकर इतने रखने हैं। इस प्रकार वह अपने परिग्रह का परिमाण करके परिग्रह परिमाण अनुव्रत का धारी होता है।
इस प्रकार हमने 5 प्रकार के जो अणुव्रत पढ़े, इन 5 प्रकार के अणुव्रतों को हमें ग्रहण करने का भाव रखना चाहिए। अणुव्रतों को समझने के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं गुणव्रतों की तरफ। गुणव्रत किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? देखें, जो अणुव्रतों का उपकार करें अथवा उनके गुणों में वृद्धि करें वे गुणव्रत कहलाते हैं। जैसा कि नाम है गुणव्रत, अणुव्रतों में जो और अधिक वृद्धि करता है, जिससे आत्मा के गुणों का विकास होता है, वे कहलाते हैं गुणव्रत। ये गुणव्रत 3 प्रकार के होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। एक बात अच्छी तरह से हम इस बात को समझ लें, जितने भी व्रतों की यहाँ पर चर्चा चल रही है, चाहे वे अणुव्रत हों, चाहे गुणव्रत हों, या आगे हम जो शिक्षा व्रत की बात करेंगे, सभी का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम पापों से बचें। पापों से हम किस किस प्रकार से बच सकते हैं, ये इसके अलग अलग प्रयास हमारे यहाँ पर बताए गए हैं। पापों से बचने का नाम ही व्रत है। जितना हम पापों से बचेंगे उतने अधिक हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए 5 अणुव्रत के साथ में ये 3 गुणव्रत भी हमको समझना अनिवार्य है। सबसे पहला कहा है दिग्व्रत। किसे कहा है? लोभ, आरंभ आदि की कमी के अभिप्राय से कि मुझे बहुत अधिक लोभ नहीं करना, संतोषी जीवन जीना है, मुझे आरंभ अर्थात हिंसा से बचना है, उसकी कमी के कारण से या उसके उस भाव के कारण से पूर्व पश्चिम आदि जो 10 दिशाएं कही गई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जो 4 है ये मुख्य दिशाएं हैं। इसके अलावा ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये 4 कोनों की 4 जो दिशाएं विदिशाएं कही गई हैं 8 हो गई। एक ऊपर की ऊर्ध्व और एक अधो नीचे, इस तरह ये 10 दिशाएं होती हैं। इन 10 दिशाओं में प्रसिद्ध नदी जो कही गई है अथवा कोई गांव, कोई नगर, कोई पहाड़ वगैरह जो है, उनकी हद बांधकर, हद का मतलब सीमा, मर्यादा निश्चित करके जन्म पर्यंत तक उस हद के बाहर न जाने का नियम करना, अर्थात उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, उस संकल्प को पूरा करना, उस सीमा में ही रहना, यह कहलाता है दिग्व्रत। जैसे मैं पूर्व दिशा में कलकत्ता की तरफ और पश्चिम दिशा में मुंबई की तरफ, उत्तर दिशा में श्रीनगर की तरफ और दक्षिण दिशा में चेन्नई से आगे नहीं जाऊंगा, इस तरह का यदि कोई संकल्प ले लेता है तो वह दिग्व्रत के अंतर्गत आता है। ये प्रसिद्ध नगर हैं। इनके अलावा हम किलोमीटर के अनुसार भी यह मर्यादा बांध सकते हैं। 10 दिशाओं की मर्यादा बांधें। हम यह जो मर्यादा बांधते हैं यह जीवन पर्यंत के लिए होती है, इसलिए इस मर्यादा को हम अच्छी तरह से सोच समझ करके वह व्रती जीव ग्रहण करता है। दिग्व्रत के बाद में अगला है देशव्रत। किसे कहते हैं? देखें, घड़ी, घंटा, दिन, महीना वगैरह नियत समय तक जन्म पर्यंत के लिए उस किए हुए दिग्व्रत में और भी संकोच करके किसी ग्राम, नगर, घर, मोहल्ला वगैरह तक आना जाना बना लेना अर्थात रख लेना और उससे बाहर नहीं जाना, यह देशव्रत कहलाता है। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार दिग्व्रत में पूरे जीवन पर्यंत की मर्यादा बांधी थी, उस मर्यादा को तो वैसे ही बने रहने देना। उस मर्यादा के साथ में घड़ी, घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट का समय जो है वह घड़ी कहलाता है। 48 मिनट का समय जो है वह मुहूर्त कहलाता है और उसी तरह 60 मिनट का समय घंटा कहलाता है। हमें 5 घंटे यहीं रहना है तो हमने संकल्प कर लिया 5 घंटे तक हम इसी कक्ष में रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो इसके बाहर जो कुछ भी हो रहा है उन सभी विकल्पों से हम दूर हो गए, उन सभी हिंसा से हम दूर हो गए, कृत कारित अनुमोदना रूप से भी, मन वचन काय के रूप से भी। तो इसलिए उस हिंसा से हम बच गए। तो जितनी हमने दिग्व्रत में मर्यादा की थी उसमें और अधिक संकोच करना जरूरी नहीं है कि वह घंटे के लिए की जाती हो, 1 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए। जितनी हम मर्यादा दिग्व्रत में किए थे उसको और संकुचित करके यदि हम और अधिक मर्यादा करते हैं तो वह कहलाती है देशव्रत। जैसे उदाहरण दिया है, 10 लक्षण पर्व के दिनों में
हम अपने इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे। इस प्रकार की यदि हम मर्यादा करते हैं तो वह देशव्रत कहलाता है। इस मर्यादा का यह फायदा होता है कि इसके बाहर जो भी कार्य हो रहा है मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से हमारा उसका त्याग हो जाता है, जिससे हम उस पाप से बच जाते हैं। तीसरी मर्यादा अथवा तीसरे व्रत का नाम है अनर्थ दंड व्रत। बिना प्रयोजन ही जिन कार्यों एवं करने से पाप का आरंभ हो उन कार्यों का त्याग करना यह अनर्थ दंड व्रत कहलाता है, जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। शब्द से अर्थ ग्रहण करें। अनर्थ दंड, दंड का मतलब होता है क्रिया, मन वचन काय की क्रिया। अनर्थ का मतलब निष्प्रयोजन, व्यर्थ में, जिससे हमारी आत्मा का कोई कल्याण नहीं होने वाला, ऐसी क्रियाओं को करने का त्याग कर देना यह कहलाता है अनर्थ दंड व्रत। जैसे किसी को हिंसा का उपदेश देना, किसी की हार जीत सोचना। बैठे बैठे क्रिकेट देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये टीम जीतनी चाहिए, इतना छक्का इसने लगा दिया, ऐसा होना चाहिए। इस तरह का जो भाव होता है, बैठे बैठे मन में यह विचार कर रहे हैं, किसी ने आया कोई और उसको बता दिया कि तुम ऐसा व्यापार नहीं ऐसा व्यापार कर लो, इसमें ज़्यादा मुनाफा है। उसमें हिंसा कितनी हो रही है उसने सोचा नहीं और उसका उपदेश उसने दे दिया। व्यर्थ में ही पानी फैलाना। बहुत से लोगों को देखते हैं, शॉवर लेते हैं तो उसके नीचे बहुत देर तक नहाते रहते हैं। कितना पानी बहाते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है, ये हम नहीं सोच पाते हैं। वृक्षों को तोड़ते रहते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं और उसके रास्ते लोगों को बतलाते हैं। घातक हथियार जो होते हैं वो खुद भी रखते हैं, कोई अपने यहाँ से मांगने आते हैं उनको दे देते हैं। कुत्ते बिल्ली आदि जो मांसाहारी पशु हैं, हिंसक पशु हैं, उनको पालना। साथ में सिनेमा या कामवर्धक जो खोटी कथाएं हैं उनका सुनना, इन सब क्रियाओं का त्याग करना वह कहलाता है अनर्थ दंड व्रत। यदि इन क्रियाओं को करते हैं तो व्यर्थ में इनसे हमारा कोई प्रयोजन तो सिद्ध होता नहीं है और पाप कर्म का ही बंध होता रहता है। इस कारण से हम उस पाप से बचें, अनर्थ दंड का त्याग करें और व्रत को ग्रहण करें। जो हमने हिंसा त्याग करने का संकल्प लिया था, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुणव्रत कहे गए हैं जो हमारे गुणों में वृद्धि करते हैं, हमारे अणुव्रतों को और आगे बढ़ाते हैं। इनका पालन करने से हम हिंसा से बचते हैं और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अणुव्रत और गुणव्रत को समझने के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। जिनसे मुनिव्रत पालने की शिक्षा मिले उनको शिक्षाव्रत कहते हैं। जैसा कि नाम है शिक्षाव्रत, अणुव्रत ग्रहण किए, गुणव्रत ग्रहण किए। अब इन शिक्षाव्रतों का पालन करने से आगे चूँकि उस श्रावक को आगे मुनि बनना है, मुनि बनने की उसकी भावना है, तो उसमें किस प्रकार उसको चर्या का पालन करना है उसका पूर्व अभ्यास पहले ही शिक्षाव्रत में कराया जाता है, इसलिए इनका नाम शिक्षाव्रत है। इसके 4 भेद कहे गए हैं। सबसे पहला है सामायिक, दूसरा है प्रोष्णोपवास, तीसरा है भोगोपभोग परिमाण और चौथा है अतिथि समविभाग। आइए सबसे पहले हम सामायिक शिक्षाव्रत के बारे में समझते हैं। मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना के द्वारा नियत समय तक अर्थात निश्चित समय तक एक मर्यादा बना ली, उतने समय तक 5 पापों का त्याग करना और सबसे राग द्वेष छोड़ करके अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना, यह सामायिक शिक्षाव्रत कहलाता है। सामायिक शिक्षाव्रत जिनके होता है, 2 प्रतिमाधारी जो होते हैं, उनको सुबह और शाम 2 बार तो कम से कम 2 घड़ी तो उनको सामायिक करना अनिवार्य है। सामायिक शब्द का अर्थ स्वयं हमें बता रहा है, समय अर्थात आत्मा, आत्मा में लीन होना, आत्मा की तरफ आगे बढ़ना। उस सामायिक की प्रारंभिक अवस्था में हम सामायिक पाठ भी पढ़ सकते हैं, उसका चिंतन करें, नमोकार मंत्र की माला फेरें, किसी स्थान विशेष का हम ध्यान करें, कुंडलपुर के बड़े बाबा का ध्यान करें, सम्मेश शिखर जी की यात्रा वंदना का ध्यान करें। ऐसा करने से हमारा मन एकाग्र होता है, सभी प्रकार के विकल्पों से दूर होकर के सामायिक की जाती है। इसलिए सामायिक के समय उस श्रावक को मुनि के समान उपमा दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि वे इस तरह से स्थिर होते हैं कि सभी प्रकार से रहित होकर के सिर्फ ऐसा कह दिया कि उनके ऊपर एक कपड़ा मात्र पड़ा हुआ है,
वे तो अपने आत्मा में डूब रहे हैं, आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए यह अवस्था कहलाती है सामायिक की अवस्था। यह सामायिक शिक्षा व्रत है। दूसरा है प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत। प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को समस्त आरंभ परिग्रह छोड़ करके और विषय कषाय तथा आहार पानी का 16 प्रहर, एक प्रहर होता है 3 घंटे का, उस अनुसार 48 घंटे तक त्याग करना, यह प्रोषधोपवास कहलाता है। अष्टमी चतुर्दशी के लिए तो यह नियामक कहा ही गया है। उसके अलावा अन्य दिनों में भी इस तरह का व्रत किया जाता है, जिसमें समस्त आरंभ और परिग्रह को छोड़ करके यह व्रत ग्रहण किया जाता है। एक बात हम इस बात को और अच्छी तरह से समझ लें, जिस दिन हमारा व्रत हो, उपवास हो, उस दिन हमें बहुत अधिक घर गृहस्थी के कार्य नहीं करना चाहिए, हमें व्यापार आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं हिंसा से बचने के लिए तो हम ये व्रत कर रहे हैं। उपवास शब्द हमें स्वयं बता रहा है, उपवास, उप मतलब समीप में रहना, वास मतलब रहना, निवास करना, किसके? आत्मा के, आत्मा के समीप में रहना, धर्म की क्रियाएं करना, मंदिर में रहना, इस तरह की क्रियाएं करने से हमारा उपवास सार्थक कहा जाता है। इसलिए प्रोषधोपवास के अंतर्गत प्रोषद एक बार भोजन करने का अथवा एकाशन का नाम है। प्रोषद का मतलब होता है एकाशन, एक बार भोजन करना। और उपवास के साथ, अर्थात जो उपवास का तात्पर्य होता है चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। एकाशन के साथ जब उपवास किया जाता है तो वह प्रोषधोपवास कहलाता है। जैसे किसी पुरुष को अष्टमी का प्रोषधोपवास करना है तो वह उसे सप्तमी और नवमी का एकाशन और अष्टमी का उपवास करना चाहिए। और इसके अलावा यदि हम चतुर्दशी में लगाएं तो त्रयोदशी का एकासन, पूर्णिमा अथवा अमावस्या का एकासन और चतुर्दशी का पूरा उपवास रहेगा। इस तरह यह प्रोषधोपवास कहा गया है। इसके साथ में जब प्रोषधोपवास करें, व्रत नियमों का पालन करें, उसके उस समय श्रृंगार, आरंभ, गंध, पुष्प, जो तेल, इतर, फूलेल आदि है, स्नान है, अंजन है, सूंघनी अर्थात जो सूंघने योग्य द्रव्य हैं, उन सभी चीज़ों का उसे त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें से ही बचने के लिए वह व्रत उपवास कर रहा है। यह उत्कृष्ट प्रोषधोपवास की रीति कही गई है। जो व्रती होते हैं ये प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी को कम से कम एक भुक्ति करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। एक भुक्ति का तात्पर्य है एकाशन। उत्कृष्ट प्रोषधोपवास में हमने समझा सप्तमी का एकासन, नवमी का एकासन और अष्टमी का उपवास। मध्यम प्रोषधोपवास में हम समझते हैं अष्टमी का पूरा उपवास और जघन्य प्रोषधोपवास में अष्टमी का एकासन। ऐसा करते हैं तो यह प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत कहलाता है। प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत के पश्चात हम तीसरे शिक्षाव्रत को समझते हैं, जिसका नाम है भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत। हम शब्द से अर्थ समझें। भोग, उपभोग, परिमाण। भोग का तात्पर्य होता है जो वस्तु एक बार भोगने में आए, एक बार ग्रहण करने में आए। जैसे हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी खाते पीते हैं, इन वस्तुओं को हम दोबारा थोड़ी ना खाते पीते हैं, तो ये वस्तुएं भोग की वस्तुएं हैं। उपभोग की वस्तुओं में जैसे हमारे वस्त्र हैं, वस्त्रों को हम बार बार प्रयोग में लेते हैं। हमारा घर मकान है, हमारी गाड़ी है, रुपए पैसे हैं, ये उपभोग की वस्तुएं हैं। इनका परिमाण कर लेना, इनकी मर्यादा मान लेना, ये कहलाता है भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत। देखें पुस्तक में भोगोपभोग की जो 17 वस्तुएं कही गई है या उनके जो कार्य कहे गए हैं, उनका प्रतिदिन नियम करना। जैसे आज मैं एक बार ही जल पीऊँगा, आज मैं सवारी पर नहीं बैठूँगा, वाहन का मैं त्याग करता हूँ आदि। इस प्रकार से जो भोग अथवा उपभोग की जो सामग्रियां हैं, जो कार्य हैं, उनका यदि हम परिमाण करते हैं, जीवन पर्यंत के लिए तो उस स्थिति में परिमाण हो ही चुका, लेकिन दिन प्रतिदिन के अनुसार भी, समय के अनुसार भी, एक महीने के अनुसार भी हम अपने भोगोपभोग की वस्तुओं का परिमाण करते हैं। यह भोगोपभोग शिक्षाव्रत कहलाता है। चौथा शिक्षाव्रत है अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत, अर्थात भक्ति सहित फल की इच्छा के बिना स्वपर कल्याण के लिए मुनि आदि पात्रों को दान देना, यह अतिथि संविभाग व्रत है।
कहने का तात्पर्य अतिथि जो हम जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं है, जो हमारे लिए 4 प्रकार के चतुर्विध संघ कहे गए हैं, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, उनके योग्य जो 4 प्रकार के दान कहे गए हैं वो उन्हें प्रदान करना, उनकी सेवा करना, उनकी वैयावृत्ति करना, यह अतिथि संविभाग कहलाता है। कहा भी है मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहारे, अर्थात मुनि महाराज को पहले आहार कराएंगे, उसके पश्चात ही फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार अतिथि संविभाग व्रत के, शिक्षा व्रत के धारी जीव होते हैं। जो दान की यहाँ पर चर्चा की गई है वह दान भी 4 प्रकार का कहा गया है, उनको भी हम यहाँ पर संक्षिप्त में समझते हैं। सबसे पहला दान है आहार दान। मुनि, आरिका, श्रावक और व्रतीजनों को शुद्ध भोजन देना, शुद्ध आहार कराना, यह आहार दान कहलाता है। नवदह भक्ति पूर्वक हम सभी बड़े भक्ति भाव से चौका लगाते हैं और आचार्य भगवान को, मुनि महाराजों को, आरिका माताओं जी का पड़गाहन करते हैं और उनके यथा योग्य भक्ति करके उनको हम आहार कराते हैं, यह कहलाता है आहार दान। दूसरा है ज्ञान दान, अर्थात धार्मिक पुस्तकें बांटना, पाठशालाएं खोलना अथवा खुलवाना, व्याख्यान आदि देकर के धर्म और कर्तव्य का ज्ञान कराना, यह ज्ञान दान कहलाता है। जैसे कि हम अभी आप लोगों के समक्ष कर रहे हैं, यह भी ज्ञान दान है। यदि हम ऐसा करने में समर्थ हैं तो ठीक, यदि हम में इतना ज्ञान नहीं है तो हम शिविर लगवा करके, पाठशालाएं खुलवा करके, बच्चों को पढ़ा करके भी ज्ञान दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है औषधि दान, अर्थात चतुर्विध संघ को औषधि देना। यदि उन्हें कोई रोग हो गया है तो उस रोग को शमन करने के लिए जो उनके यथा योग्य शुद्ध औषधि है वो उनकी व्यवस्था करना, उन्हें प्रदान करना, उनकी सेवा करना, यह औषधि दान कहलाता है। चौथा है अभय दान, अर्थात जीवों की रक्षा करना अथवा मुनि, संयमी, त्यागी और ब्रह्मचारी लोगों के रहने के लिए स्थान बनवाना, अंधेरी रात में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करवाना, चौकी पाटा लगवाना तथा धर्मात्मा पुरुषों को दुख और संकट से निकालना, ये कहलाता है अभयदान। इस प्रकार 4 प्रकार के दान की हमने चर्चा की। 4 प्रकार के दान अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत आते हैं। ये हमने 4 प्रकार के शिक्षा व्रत पढ़े। कुल मिलाकर के आज के इस पाठ में हमने श्रावक के 12 व्रतों के बारे में चर्चा की। अच्छी तरह से हम इन 12 व्रतों को समझें। हमें समझना इसलिए अनिवार्य है ताकि जो श्रावक हैं, श्रावक की योग्य जो क्रियाएं हैं, जिन्होंने इन व्रतों को ग्रहण किया है, उनको इन व्रतों को जान करके हम उनका यथा योग्य सम्मान भी कर सकें। और यदि हमने इन व्रतों को ग्रहण नहीं किया है तो भविष्य में आज नहीं तो कल इन व्रतों को ग्रहण तो करना ही करना है। और संकल्प बनाएं कि जब भी हम इस मनुष्य पर्याय को छोड़ेंगे, मुनि अवस्था को धारण करके बड़े आराम से सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण करेंगे, उससे पहले जितना बन सके अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए इन 12 व्रतों का पालन करना चाहिए। यदि इन 12 व्रतों का हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हिंसा से बचेंगे, और हिंसा से बचेंगे तो पापों से बचेंगे, और पापों से बचेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य कर्म का बंध के साथ साथ कर्मों की निर्जरा भी होगी, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। हम सभी इन व्रतों को ग्रहण करके निर्जरा करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।